चरना तेरे आते मेहरबान दाता। झोली अड़ के खड़ी गरीब दर ते, बख्शो अपने नाम दादान। झोली अड़ के खड़ी गरीब दर ते, बख्शो अपने नाम दादान दात। भोली बालड़ी सूरत दिल मेरे, सदा रहे विराज मान दाता। महिमा आप दी गावंदियां तन विचों निकलन दासी दे आखरी प्राण दाता। महिमा आप दी गावंदियां तन विचों निकलन दासी दे आखरी प्राण दाता। एहो याद नानत नु भुले तेरी, सूरत तेरी दा होवे दीदार भगवन। सच्चा नाम जी बाते रहे तेरा, छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। माया मोह विच फसे ना मन मेरा, चरना तेरे आंदा होवे आधार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंग दिए पल्ला पसार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंग दिए पल्ला पसार भगवन। परम सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सब अपने मन को मेरे इष्ट देव श्री हजूर सदगुरुदाता दयाल जी के चरणों के साथ जोड़ते हुए अपनी रचना को पावन एवं पवित्र करते मिलके बोलना, जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की। सौभाग्यशाली गुरुमुख को आप सब जो समय श्री चरणों के साथ लगाते हो, जोड़ते हो, उनके चरणों के साथ जो जुड़ते हो, ये जो घड़ियां आप सुंदर आपको प्राप्त हुई हैं प्रभु की कृपा से, आप इन घड़ियों का गुरुमुख जन भरपूर लाभ ले रहे हैं। घड़ियां पूरे विश्व को मिली हैं। एक घड़ियां जो घड़ी देखते हैं, एक घड़ी वो जो मन में चल रही है कि भाई समय हो गया, संग अंदर ही अंदर प्रेरणा प्रभु देते हैं। घड़ी देखने के बिना भी घड़ी बताती है मन की, भाई समय हो गया है, आप जुड़ जाओ। एक घड़ी जो हर किसी के घर में लगी हुई है, जो सब देखते हैं लेकिन उस पर आचरण नहीं करते कि ये किस लिए लगी है। घड़ियां तो हाथों में भी बांधी गई, दीवार पर भी लटकाई गई, लेकिन ये घड़ियां बता क्या रही हैं ये किसी को नहीं पता। क्योंकि महापुरुष इसी पर हमें समझाते हैं कि गुरुमुखों के हृदय में ये घड़ियां लगी, उनको अलार्म बज गया उनके अंदर कि श्री आरती पूजा का समय हो गया है, श्री दर्शनों का समय हो गया है, सत्संग का समय हो गया है। उनको उस घड़ी का और इस घड़ी का भरपूर लाभ होता है। लेकिन जहां पर संसार ने लगाई, वो किस लिए देखता है कि मेरी दुकान का समय हो गया है, मैंने जाना है, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, मैंने निकलना है, मेरी गाड़ी का टाइम हो गया, मैंने निकलना है, मेरे घर आने का समय हो गया, मैंने वहां से ऑफिस से घर आना है। सारी कार्रवाई उनकी उन घड़ियों की किसी घड़ी में भी नहीं आई। आई क्यों? कि वो घड़ी केवल अपने स्वार्थ और स्वार्थ के प्रति ही देखता रहा।
कि मेरा इसमें स्वार्थ है। ऑफिस जाऊंगा, कमाई करूंगा, घर लाऊंगा और मेरे परिवार की पालन पोषणा होगी, और रिश्तेदारों को मिलने का मेरे को समय मिलेगा। मैंने फलाने देश जाना है, फलाने घर में जाना है, ये मेरे को कार्ड आया हुआ है, शादी का है, ये फंक्शन का है। सारी कार्रवाई उनकी, उन उन संसारियों की इसी में घड़ियां उनकी बीत गई, लेकिन उन्होंने एक घड़ी का भी लाभ नहीं उठाया। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं, अगर उनको इस घड़ियों की कदर और कीमत पता चल जाए तो फिर वो ये घड़ियां गवाए ना। क्योंकि ये घड़ी किसी घड़ी के अंदर नहीं आई जो संसार में लगी, लेकिन जो घड़ी एक पल भी प्रभु की याद में लग गई, वो सारी घड़ियां सफल होगी, वो सारा दिन सफल हो गया। कहते वो घड़ियां ही शुभ घड़ियां हैं, जिस घड़ियां तेरी याद आए। वो घड़ियां नहीं, हथ घड़ियां ने, जिस घड़ियां तेरी याद नहीं। कि जो समय, समय तो सबका लगा। हम लोकल ट्रेन से गन्नौर से दिल्ली जाते थे, तो रास्ते में सभी मुसाफिर, कोई अंबाला से चढ़ा है, कोई करनाल से, कोई पानीपत से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से। लेकिन घड़ियां की बात याद आई कि वो भी सुबह निकले, सुबह सुबह। कोई 3 बजे गाड़ी पकड़ा तो किसी ने 4 बजे, क्योंकि लोकल ट्रेन का टाइम है और टाइम भी कितना लगाती है। वो उठे, वो सब ने उठकर अपना टाइम देखा, घड़ी देखी कि गाड़ी का टाइम हो गया, पहुंच गए। लेकिन सफल होने में उनको पता नहीं चला कि सफल कैसे होंगे। उसी लोकल ट्रेन के अंदर सभी बैठे हुए थे, खचाखच वो घड़ी गाड़ी भरी होती है, आगे से डिब्बे से लेके पीछे तक सभी, क्योंकि सभी अपना ऑफिस जाते हैं, कोई कहाँ जाता है, अप डाउन करते हैं, बैठे रहते हैं वहां पर। कोई सुबह का निकला है तो कोई 9 बजे बैठा, किसी के स्टेशन पे 10 बजे गाड़ी आई। हर कोई अपने अपने हिसाब से, घड़ियों के हिसाब से पहुंच गए। लेकिन उसके अंदर किसी ने ताश खेलकर अपना समय, अपनी घड़ियां बर्बाद की। उनकी वो घड़ियां सफल नहीं, उठे भी, आए भी, स्टेशन पर भी पहुंचे, ना घर में समय में व्यतीत सही हुआ, ना ट्रेन में बैठकर भी समय सफल हुआ। और कोई बातों में लग गए, कोई ताश खेलने में लगे, कोई बीड़ी सिगरेट के अंदर ही सुर्ती लगाकर वो उदी में बैठकर चल पड़े। लेकिन देख रहे थे कि उसी ट्रेन के अंदर एक ऐसा डिब्बा था जिसमें लिखा होता है ये सत्संगी कीर्तनीय डब्बा है, कि वहां कीर्तन होता है। वो भी बैठे, उन्होंने भी प्रभु नाम की महिमा का वर्णन किया, शुभ वंदना की प्रभु की। और सभी ने ढोल छैने मजीरा लेकर आते हैं और वह शुरू होते हैं। जब तक उनका दिल्ली स्टेशन नहीं आता तब तक वो प्रभु की महिमा में जुट जाते हैं। उस डिब्बे में जो भी बैठे, किसी के कानों में तो आवाज आई, घड़ियां सफल हो गई उनकी। लेकिन जिन्होंने अपना समय निकाला, निकाल कर घर से आए भी, लेकिन फजूल की बातों में, फजूल के कार्य में अपनी सुंदर घड़ियां बर्बाद कर डाली। लेकिन महापुरुषों ने दूसरी बात भी की कि ये घड़ी क्या क्या रही है, घड़ी का मतलब क्या है। ये घड़ी नहीं, हमारे संत कहते थे ये काल है, क्योंकि दिन का समय, काल का समय बता रही है। संतों ने कहा फिर ये काल नहीं, महाकाल है, कि जो सेकंड की भी तेरे को व्यतीत करने का प्रेरित कर रही है, कि देख कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे तेरे यूं ही बर्बाद हो गए।
जिन्होंने भक्ति का, परमार्थ का शुभ कार्य किया, वो तो सफल हो गए, उन्होंने अपनी घड़ियां सुंदर बना ली। लेकिन जिन्होंने केवल देखा ही, इतना टाइम हो गया, उनको ये नहीं पता कि हमारी जिंदगी का कितना टाइम इसने रोज बताया और कितना हमारे हाथों से निकल गया, लेकिन उसका हमें कोई लाभ नहीं मिला। ये समझ और ये सूझ किनको आती है? जो सत्पुरुषों की संगत में आते हैं। ये उनको प्रेरणा आप गुरुमुखों को तब पता चला जब श्री गुरु माई के सत्संग में आए, महापुरुषों की नजदीकी मिली, तब पता चला कि हमने कितनी घड़ियां यूं ही बर्बाद की और कितनी सफल हुई। जिस जो गुरुमुख बन जाते हैं, प्रेमी बन जाते हैं, तो उनको पूछो ना, तो फिर वो तभी बताते कि जब हमने नाम लिया और जब नाम पर ध्यान देने लगे, सत्संग की तरफ ध्यान देने लगे, नाम का सुमिरन करने लगे, तब से वो जीवन हमारा सफल हुआ। नहीं तो बाकी बर्बाद ही चला गया। तो गुरु को इसलिए महापुरुष हम सबको समझाते हैं कि भटक भटक कर आइया, परे आ तुमरे द्वार। कि मैं बहुत बहुत भटकती रही, मंजिल नहीं मिली, लेकिन प्रभु कृपा ने प्रेरणा दी, रास्ता बताया। हम रोज बोलते हैं ना विनती के अंदर, भटक भटक कर आइया, परे आ तुमरे द्वार, चरण शरण में राख लो अपनी कृपा धार। प्रभु ने फरमाया कितनी देर क्यों लगाई, इतना भटकना क्यों? तो अब क्यों प्रेरणा आई और क्यों कह रही है इस चरण शरण में रख लो अपनी कृपा धार, की तू कृपा कर मेरे को चरणों में रखने, रख ले। तो फिर वो रूह के अंदर प्रभु की ही प्रेरणा देते हैं। तो आगे क्या हम बोलते हैं कि तुझ सा मुझको है नहीं, मुझसे तुम्हें अनेक। प्रभु इसलिए मैं आई हूं कि तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। एक तू ही है जो सबका कल्याण करना चाहता है, जो सबका सुधार करना चाहता है, जो सबके समय को लेखे में लगाना चाहता है। तू ही है हतेशी, क्योंकि तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार बिन स्वार्थ सतगुरु करे, निश दिन परोपकार। एक तू ही परोपकारी है, बाकी तो सब ऐसे ही निकले। तो श्री गुरु माई जी हम गुरुमुखों को कितनी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, दिन रात रहमतों के बरसात हमारे ऊपर करते हैं। और जो इस बरसात में अपने तन को, मन को, अपनी आत्मा को पवित्र कर लेते हैं, वो श्री परम दयाल जी महाराज जी के प्यारे तो बनते हैं। श्री हजूर गुरु में फरमाया वो हमारे भी दिल के टुकड़े बन जाते हैं। तो गुरुमुखो ये श्री परमहंसों की कितनी कृपा है हम सब के ऊपर कि जो हमें अपनी घड़ियां सफल करने के लिए प्रेरणा देते हैं। संसार को तो नहीं पता चला, लेकिन हम गुरुमुखों को श्री परम दयाल जी की कृपा से सत्पुरुषों की संगत मिली, तब जाकर ये पता चला कि घड़ियां कहाँ सफल होती हैं। तब समय भी देखकर भयभीत होते हैं, कितना समय हो गया है, अब देर हो रही है, जल्दी जाएं, सत्संग का समय हो रहा है, सत्संग में पहले पहुंचे। जैसे घड़ी देखते हैं, घर से निकल जाए कि ट्रेन का इतना टाइम है, उससे पहले निकल जाएं ताकि ट्रेन निकल ना जाए। ऐसे हमें भी ये समझ आ जाए कि सत्संग का समय है, उससे पहले 10 मिनट पहुंचे ताकि हमारी पूरी हाजिरी लगे और श्री आरती पूजा पर शामिल हो। क्योंकि जब श्री आरती पूजा श्री दरबार में शुरू होती है, जो आश्रम में, तब श्री गुरुमय पंचम पातशाही फरमाते थे, जो उस वक्त श्री आरती पूजा के समय पहुंच जाते हैं, उनको उनका जीवन और भी आनंद में बन जाता है, क्योंकि उस वक्त वह स्वयं हाजिरी लगाने हर दरबार में आते हैं। उस वक्त जिसकी आंख खुली होती है, जो जा ध्यान श्री चरणों के साथ जुड़ा होता है, वह भाग्यशाली दर्शन भी पा लेते हैं। तो गुरुमुखो हमें प्रभु बड़ी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर, बड़ी रहमत लुटाते हैं, हम सबको हर वक्त सुचेत करते हैं कि मालिक की भक्ति में जितना समय लगाओगे उतना ही आपको फायदा होगा। क्योंकि बैंक बैलेंस संसारी जोड़ते हैं ना,
तो उनको फख्र होता है मेरा इतना रकम बैंक के अंदर है, जब भी जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लूंगा। तो गुरुमुखों का कौन सा बैंक बैलेंस होना चाहिए? उसका भक्ति वाला धन, नाम वाली कमाई, ये ज्यादा से ज्यादा वो बटोर लेते हैं, सचखंड के बैंक में जमा कर लेते हैं। उनको ये फक्र हो जाता है कि हमारा जीवन श्री परम दयाल जी सफल कर देंगे, क्योंकि वो कभी भी अपने प्रेमी को नरक द्वार नहीं ले जाते, अपने द्वार पहुंचा देते हैं। जो नाम जपते हैं, जो सुमिरन करते हैं, वही उनके प्यारे बन जाते हैं। कहते कोई प्रेमी शरीर छोड़कर जब धर्मराज की कचहरी में खड़ा हुआ, तो लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी, सभी लोग खड़े थे। तो दूर दूर से आवाज लगा रहा है प्रेमी कि मेरा खाता जल्दी खोलो, मेरा खाता जल्दी खोलो। तो सभी देख रहे थे, और धर्मराज ने भी देखा कि ये कौन सा व्यक्ति है जो इतने शोर मचा रहा कि पहले इसको जल्दी पड़ी हुई है। तो उन्होंने बता उस धर्मराज ने पूछा, भाई तू कौन है और इतनी जल्दी क्यों है? कहने लगे, मैं श्री अनंतपुर दरबार का सेवक हूँ, इसलिए मेरे को जल्दी है, मेरे भजन सुमरन का समय ना निकल जाए। तो श्री उस धर्मराज ने फिर देखा तो कहा, भाई तेरा खाता इस फाइल के अंदर नहीं है, तेरा खाता श्री परम दयाल जी खुद संभाले बैठे हैं, यहाँ पर तेरा रास्ता नहीं। तो गुरु को कितने भाग्यशाली हैं कि जो श्री गुरु में ने हमें उस रास्ते से नहीं, अपने द्वार पर ले जा रहे हैं। इसे क्योंकि हम अब बड़ी मुश्किलों के बाद भटक भटक कर आए हैं, परे आ तुम्हारे द्वार, चरण शरण में राख लो अपनी कृपादार। तुझ सा मुझको है नहीं, मुझसे तुम्हें अनेक, राखो चरणन छाव में गहूं तुम्हारी टेक। कि तेरी ही टेक मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। संसार की टेक में परेशानियां, दुख, तकलीफ हर वक्त मिलती गई। जब तेरी टेक मिली, हर चीज से मैं मुक्ति पा गया। क्योंकि श्री सदगुरुदाता दयाल महाराज जी अपनी आरती में लिखते हैं कि श्री गुरु जी की महिमा जग में फैली, बट रही धन मुक्ति की थैली। कि उनकी कृपा कितनी है हम सब के ऊपर, कि अपनी दया करके हमें मुक्ति बिना सहजे ही प्राप्त करवा रहे हैं। बस यही कह रहे हैं कि हम श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान श्रद्धा से, साथ साथ ये प्रेरणा दे रहे हैं कि श्रद्धा श्रद्धा सहित जो नित्य करे, श्रद्धा के साथ करें, कोई दंड द्वारा नहीं कि दंड है, जो श्रद्धा के साथ हो जाता है, सेवक बनकर उनके नियमों की परिपालना करते हैं। इसलिए श्री गुरु महाराज जी हम सबको 5 नियम पर चलाने की शक्ति दें, और अपने जो 2 घंटे भजन पर हुक्म फरमाया, सेवा हमें सेवा बख्शी है, उसके ऊपर भी हमें चलना। सुहेला बनाए। सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बार बधाई हो, और श्री आगमन की। और जो बच्ची का जन्मदिन बड़ी खुशी से सभी गुरुमुख मना रहे थे, वो भी कितनी भाग्यशाली है कि उनको भी श्री गुरु माई की आशीर्वाद प्राप्त हो, और हमारी तरफ से उस बच्ची को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।